नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज़। फर्रुखाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुर मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन सिंधी धर्मशाला फर्रुखाबाद में किया, जिसमें जिला कोऑर्डिनेटर श्री प्रकाश प्रधान एवं कोऑर्डिनेटर यशपाल ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रकाश प्रधान जिला कोऑर्डिनेटर ने विस्तार संविधान बचाने की आवश्यकता पर बल देते हुए राहुल गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतवर्ष में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान को भाजपा पर ताकतों से रोकने को तत्पर हैं। वहीं श्री यशपाल ने संविधान में विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि संविधान में उल्लेखित हम भारत के लोग एवं संविधान की मूल आभा का तत्व हैं एवं उसमें दिशाओं भक्ति के अधिकारों के खुलेआम नष्ट करते हुए तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसलिए संविधान सुनिए क्या कुछ कहा जो अधिकार अम्बेडकर जी ने दिए थे उससे देश सही तरीके से चलता आ रहा है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तब भाजपा को योगदान नहीं रहा, इसलिए भाजपा का, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के साथ चलते थे, संविधान बनाने वाले वो लोग आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिन्होंने देश को ये बलिदान हो गए, जिनके परिवार उजड़ गए देश को बचाने के लिए। कोई फांसी चढ़ गया, कोई मारा गया। भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा नहीं। अब वो संविधान बदल करके अपना नाम एंट्री कराना चाहती है कि संविधान में हमारा भी योगदान हो जाए। इसलिए कहीं न कहीं परिवर्तन करके संविधान से देश चलता है, संविधान को बदल करके देश को बर्बाद करना कारी भाजपा। इसलिए संविधान बचाव के लिए माननीय राहुल जी के निर्देश पर, माननीय खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश में हम लोग संविधान बचाओ के कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं और संविधान को कांग्रेस बदलने नहीं देगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संविधान खतरे में है ही नहीं, संविधान बचाओ का तो क्यों नहीं खतरे में है? जो चीज़ संविधान के हिसाब से जो निजीकरण ये कर रहे हैं, हम निजीकरण बता दें भाई। हर चीज़ जो है बेचे जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने इसलिए बनाई जिससे लाभ मिले, और ये बेचते चले जा रहे हैं। कांग्रेस शासन भी कई बार भी संशोधन हुआ संविधान में। आपका जो सवाल था मूल रूप से कि आप भाजपा कह रही है कि संविधान खतरे में नहीं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हम सब इतना इतिहास पढ़े हुए हैं। क्या आपको पता है भाजपा और जो उसका पैतृक संगठन है जिसको आरएसएस कहते हैं, जो पहले हिंदू महासभा था, इन्होंने कभी संविधान को माना है क्या? आज भी जब वो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र संविधान सम्मत है? क्या आपका संविधान जो है वो भारत की जो आत्मा है उसके हिसाब से बना हुआ है? भारत की आत्मा जो है वो सर्व जन सुखाय सर्वधर्म संभाव वाली है ना। हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं वो हमेशा से सबको साथ लेके चलने वाली रही हैं। हमारी प्रकृति, वही हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हमारा देश आज से नहीं, हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम वाला है। और जब हम वसुधैव को कुटुंब कहते हैं तो हम किसी एक खास धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जो संविधान है वो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। हम सब उसको उतना पढ़े हुए हैं। भाजपा उसके साथ कभी भी चल ही नहीं सकती है। वो मुंह से चाहे जितना कह दें, पर वो संविधान को कभी भी स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो यही समझाएंगे हमको आपको कि संविधान खतरे में नहीं है, पर सच्चाई यही है कि जब तक भाजपा है तब तक खतरा है संविधान के लिए। नहीं, क्या खतरा है? संविधान को मिटाने के अलावा उनके पास और कोई पर्पज ही नहीं है। नहीं, कई उसमें बिंदु हैं। आप कौन एक बात से? ध्यान रखिए, भाजपा का अल्टीमेट सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। इससे आप सहमत हैं कि सहमत हैं? पहले ये जवाब दीजिए। अगर वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इस संविधान के रहते भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये तय जान लीजिए। कांग्रेस ने अपने पीरियड में कभी संविधान निर्माता को भी कभी सम्मान नहीं दिया। नहीं, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब है आप समझते नहीं हैं। पत्रकार जी मैं बता रहा हूँ। हाँ, जब देश में पहली सरकार बनी, अम्बेडकर जी विरोधी पार्टी के सांसद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको मंत्रिमंडल में लिया था कि अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, इससे देश सुरक्षित रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया था, जिन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया था, केवल इसलिए कि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान अलग हो चुका था, कहीं ऐसा न हो कि कहीं डिस्टर्ब हो जाए। इसको बचाने के लिए एक साथ चले थे देश को लेकर के, तब ये देश चल पाया।
संविधान सभा में 30% लोग कांग्रेस से बाहर के थे। जब वो उस समय की बात है जबकि देश में कांग्रेस 99% लोग कांग्रेस में थे, तब उन 1% लोगों से 30% लोग संविधान सभा में शामिल किए गए जो कांग्रेस के विरोधी थे, उनको संविधान सभा में शामिल किया गया, तब मिलकर के उनके साथ मिलकर के संविधान बना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने संविधान का सम्मान नहीं किया? ये तो बिल्कुल अनूठी बात है, अनोखी बात है कि कांग्रेस अगर संविधान का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा? बनाया ही संविधान कांग्रेस ने। ध्यान में रखने की बात है, जानने की बात है। चलिए। आप